नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पीओके में हमें काफी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जो प्रोटेस्ट है वो काफी सीरियस है, बिकॉज इस बार पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पीओके के लोगों से उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को छीनने की बात कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट कल सामने आई है। डोंट टेक अवे अवर पावर्स, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्लान्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बार जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो पीओके का जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने की कोशिश कर रही है। आपको यह भी बता दें कि पीओके में प्रोटेस्ट देखना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें काफी नॉर्मली ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन जो हमें आमतौर पे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं वो वहां पर या तो बिजली पानी को लेकर या फिर महंगाई को लेकर होते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जस्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, प्रोटेस्ट हुए थे पीओके में ओवर बायस्ड पॉलिसीज इन चाइनीज फंडेड डैम प्रोजेक्ट। और यहां पर भी आप देख सकते हैं, पीओके रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स डिमांड्स रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस तरह के प्रोटेस्ट हमें नॉर्मली देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन जो ये वाले प्रोटेस्ट हैं ये काफी बड़े स्तर पे हो रहे हैं, बिकॉज अभी पाकिस्तान के द्वारा वहां के संविधान को अमेंड करने की कोशिश करी जा रही है। इस प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें पीओके के कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा कि उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। सो उसके बारे में चर्चा तो करी ही जाएगी, साथ ही में क्या एग्जैक्ट रीजन है, कौन सी पावर्स को छीना जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके जम्मू एंड कश्मीर का वो वाला हिस्सा है जिसको पाकिस्तान के द्वारा इन्वेड किया गया था सन 1947 में। अगर बात करें यूएन और कई सारी अन्य जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं वो इसको क्या बोलते हैं, तो वो इसको पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर बोलते हैं, या फिर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को अभी तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलती आई थी, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उन्होंने पीओके का नाम बदलकर पीओजेके कर दिया था। दे चेंज्ड इट टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। ये दोनों में कुछ बहुत मेजर फर्क नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी अगर हम देखें तो नॉर्मल जो वर्ड्स यूज होते हैं वो पीओके ही भारत में वर्ड इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो पीओके जो है उसको आप कुल मिला के दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। जो इसका पहला हिस्सा है उसको आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, जो दूसरा हिस्सा है दोस्तों उसको गिलजिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, जिसको कि 2009 तक नॉर्दर्न एरियाज के नाम से जाना जाता था। आपके सामने ये वाली फोटो है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पीओके जो है वो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये वाले पूरे के पूरे पार्ट को पीओके के नाम से दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहां तक का जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट जो मैं आपके सामने शेड कर रहा हूं, इस पार्ट को आजाद जम्मू एंड कश्मीर पार्ट कहा जाता है, और ये वाला जो पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग गिलजिट बाल्टिस्तान या फिर नॉर्दर्न एरियाज के नाम से भी जान लेते हैं। नाउ जो नीचे वाला पार्ट है जिसको कि हम लोग आजाद जम्मू एंड कश्मीर बोल रहे हैं, इसका यहां पे जो पॉलिटिकल डिवीजन किया हुआ है जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, इसको कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे 3 डिविजन्स में बांटा हुआ है, और इन 3 डिविजन्स को फर्दर 10 जिलों में बांटा हुआ है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, एक डिवीजन मीरपुर की है, एक डिवीजन मुजफ्फराबाद की है, और एक डिवीजन यहां पे पूंछ की देखने को मिलती है, जिनको फर्दर अलग अलग जिलों में यहां पे बांटा हुआ है। राइट, अगर हम इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो पीओके है उसको असल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ही रन कर रही है, और उसको रन करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही पावरफुल कश्मीर काउंसिल बनाया गया है। कश्मीर काउंसिल में कुल मिला के आपको 14 सदस्य देखने को मिलते हैं। इन 14 मेंबर्स में से 8 मेंबर्स आते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहां पर एक असेंबली भी यहां पे बेसिकली चुनी जाती है जिसका 5 साल का टर्म होता है। पीओके के पास इंडिपेंडेंट अपने प्राइम मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट अपने प्रेसिडेंट भी होते हैं। हालांकि ये वाले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं इनको पाकिस्तान ही कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी पीओके के पास अपने इंडिपेंडेंट पीएम और प्रेसिडेंट देखने को मिल जाते हैं। जो ये फोटो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये पीओके के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सरदार तनवीर इलियास, जिनको रिसेंटली अप्रैल 2022 में ही चुना गया था।
नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोटेस्ट के बारे में, तो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा आज से 4 साल पहले की कहानी में, जब पीओके के कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट को पेश किया गया था। दोस्तों जून 2018 की बात है, पीओके के कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट को लाया गया था, जो कि पीओके के निवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत मानी जा रही थी। बिकॉज इसके तहत पीओके के जो निवासी थे और पीओके की जो पार्लियामेंट थी, उनको बहुत ज्यादा पावर्स मिल चुकी थी। इनको पावर्स मिल चुकी थी कानून बनाने की, इनको पावर्स मिल चुकी थी टैक्सेस कलेक्ट करने की। हाँ, एक दो टैक्स यहां पे इंक्लूड नहीं थे, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पावर यहां पे कानून बनाने की थी और सबसे दूसरी बड़ी पावर यहां पे टैक्सेस को इकट्ठा करने की थी। कुछ कुछ पावर्स इनके पास नहीं थी, जैसे कि ये लोग अभी भी जजेस को यहां पे नहीं चुन पा रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं चुन पा रहे थे। ये सब जो पावर्स हैं ये अभी भी जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ी जीत मानी जा रही थी। और ऐसा कहा जा रहा था कि 70 साल में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पीओके में देखने को मिली है तो वो यहां पे 13th अमेंडमेंट है। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है वो एक नई अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रही है, जिसका नाम है 15th अमेंडमेंट। और इस 15वें संशोधन के माध्यम से वो 13वें संशोधन को बेसिकली रोल बैक करने की कोशिश कर रही है। बल्कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि इस चीज को लेकर कई सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो कवरेज कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि अगर 15th अमेंडमेंट आ जाती है तो उस केस में जो पीओजेके के निवासी हैं वो एक्चुअली अपनी काफी ज्यादा फ्रीडम्स गवा बैठेंगे। इफ अप्रूव्ड, द न्यू ड्राफ्ट रूल्स विल रोल बैक द 13th अमेंडमेंट व्हिच हैड एम्पावर्ड लोकल लॉ मेकर्स टू टेक मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ इस्लामाबाद। तो 13वें संशोधन के माध्यम से इनको काफी ज्यादा एम्पावरमेंट मिली थी, इनको कोई भी फैसला होता था इस्लामाबाद के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब बेसिकली पाकिस्तान इसको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा काबू में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते 15वें संशोधन को लाया जा रहा है। और इसी पर्टिकुलर 15वें संशोधन के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रही हैं। जो मैंने आपको अभी अभी 10 जिले दिखाए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, उन 10 जिलों में हमें मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहां पे बिना पूछे फोर्सिबली 15th अमेंडमेंट को लाने की कोशिश कर रही है। इस चीज को लेकर ऑलरेडी एक चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। रिपोर्ट्स हैव सेड दैट ऑन जुलाई 1 अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स इन इस्लामाबाद दे हैव सेंट अ लेटर टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पीओजेके, इन्फॉर्म करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के द्वारा एक 6 मेंबर की कमिटी को बनाया गया है टू सीक अमेंडमेंट्स इन द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड इन द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। और इसी चीज को लेकर यहां पर पीओजेके के रेजिडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका यह मानना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटी है वो और बढ़ जाएगी, और उनका यह भी मानना है कि जो भी हमें पावर्स मिली थी, जो भी हमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमें मिली हुई थी, वो सारी की सारी पावर्स हमारी लोकल बॉडी से छीन ली जाएंगी। उनका बल्कि यह भी मानना है कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो पावर्स छीनने का सिलसिला है, ये बेसिकली उनके द्वारा की जाने वाली 24वीं ऐसी कोशिश है जिसके माध्यम से वो पीओजेके के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रही हैं। और इसी के चलते जो प्रोटेस्ट हैं, आप देखिए यहाँ पे फ्राइडे को प्रोटेस्ट देखने को मिले। अ बंद हैज बीन कॉल्ड एट मुजफ्फराबाद, गिलानी चौक, ये वाला एरिया मुजफ्फराबाद का है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते भी हैं और यहाँ पर आप एक बंद देखने को मिला है। द प्रोटेस्टर्स हैव बीन आस्किंग पाकिस्तान टू इवैक्यूएट इट्स ट्रूप्स, की आप लोग अपने ट्रूप्स को यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए, और कई सारे जो रोड्स हैं उसको इलाके में बंद करवा दिया गया है। तो ये बड़ा मुद्दा किस लिए है? अगेन बड़ा मुद्दा इसीलिए है बिकॉज एक तो अमेंडमेंट 13 जिसके माध्यम से बहुत सारी पावर्स पीओजेके के लोगों को दी गई थी वो इनसे छीनने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा इसलिए भी बन जाता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें अभी तक पीओजेके के किसी भी निवासी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है। इस्लामाबाद यूनिलैटरली उस इलाके को कंट्रोल करता है और अपनी ही पॉलिसीज उनके ऊपर थोपता है, क्योंकि उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही है, क्योंकि उनके विचारों को यहां पे पिक्चर में नहीं लिया जा रहा है। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपकी क्या राय है इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट को लेकर? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि हमारी जो क्लास 8 की एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज है उसके रिवीजन सेशंस आज और कल होने वाले हैं। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए चुके हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आपके लिए आयोजित कर रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि आज शाम को 6 बजे होने वाला है। इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना। टॉप रैंकर्स को यहाँ पे कई सारे अवार्ड जीतने का सुनहरा मौका मिल सकता है। ऑल्सो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से सुपर कोचिंग
लेना चाहते हैं यूजिंग सिंगल सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं सुपर कोचिंग पे, और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर पाएंगे मात्र 2249 रुपए प्रति मंथ में। इसमें अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।